नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का चैप्टर जो देखेंगे वो है सरलीकरण का, और इस बुक में दिया हुआ जितने भी प्रश्न है सरलीकरण का सारा देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ भी। तो आप इसे पूरा जरूर देखें, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सरल कीजिए 3,45,678 गुना 9,99,999 का। यहाँ पर सिर्फ सरलीकरण करना है, गुना करना है। लेकिन अगर आप सिंपल मेथड से गुना करने लगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसे करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखिए, और गुना ये जो 9,99,000 है उसे लिख सकते हैं 10 लाख। क्या है, इसे लिख सकते हैं 10 लाख। 10 पे 5 शून्य दीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। आप इसे सिंपल गुना करिए, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस पर कितना शून्य हो जाएगा तो 6 शून्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है, गुना की जगह पर अब हमें क्या करना है, सिर्फ घटाना है। जब घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3 आएगा। इतना ही आएगा। तो ये किस आंसर से मिल रहा है, तो आंसर से मिल रहा है ऑप्शन सी से। बस कितना सरल हो गया, जो गुना था अब उसे हम घटाव में ले आए और उसे घटाकर लिख दिया। कितना हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 11 + 11 भागा 11 + 11 गुना 11 माइनस 11 को। यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, बोर्ड मास के प्रयोग करना है। बोर्ड मास के यानी बोर्ड मास में क्या होता है, पहले जो होगा का होगा, फिर भागा का होगा, फिर गुना का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर जोड़ का और फिर घटाव का। लेकिन अगर उससे पहले जो ब्रैकेट में रहेगा तो ब्रैकेट का भी होगा। तो बोर्ड मास आइए लगा देते हैं। 11 को तो 11 लिख देंगे। अब इन दोनों का हल होगा, क्योंकि पहले ये भाग का 11 भागा 11 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद किसका हल होगा, इसका होगा। प्लस 11 गुना 11 कितना हो जाएगा 121 होगा। अब माइनस जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। जब इसे पूरा लिखेगा तो सोल्व करके तो ये हो जाएगा 122 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ के यहाँ 3 से भागा दीजिए तो x का जो है वो मान आ जाएगा। तो ये सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, पहले जोड़ वाला जो है एक साथ है या घटाने वाला एक साथ रह रहे। 15.73, 13.25 और 16.73 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1.7.5 और ये 4 हो जाएगा। यानी 45.71 माइनस कितना है 28.64 बराबर कितना दिया है 3x दिया हुआ है। और सिंपल इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 17.07 हो जाएगा बराबर 3 गुना x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 17.07 बटा 3 यानी 5.69 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7.7 भागा 100 का मान क्या होगा। 7.7 भागा 100 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 शून्य है, मैंने 7.7 है बटा 100 है। तो ये 2 शून्य जो है दशमलव को इधर शिफ्ट कर देगा, यानी यहाँ पर कर देगा। तो ये हो जाएगा 0.077 हो जाएगा। ये दशमलव जो है शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। तो 0.077 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हल कीजिए तो यहाँ पर जो है इस तरह के हल करना कि दशमलव एक सीध में आना चाहिए। जैसे 1.1 है, यहाँ पर क्या है 1.001 है, यहाँ 10 दशमलव ये दशमलव है, 0.01 है और 11 है, 11.11 है। यानी जो दशमलव को है हमें एक सीध में रखना है और उसके बाद है सभी को जोड़ देना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। यानी 23.221 आया, 23.221 आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि सारे दशमलव को जो है एक सीध में करके अपना जोड़ना है, ऐड करना है।
अगला प्रश्न है कि -261 प्लस -380 माइनस -521 प्लस 821 माइनस -121 का मान क्या होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस में तो ये जो हो जाएगा वो माइनस में होगा, अगर माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, और अगर ये माइनस और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो आइए उसे सिंप्लीफिकेशन और करते हैं। तो ये -261 हो जाएगा, -380 हो जाएगा, प्लस 521 हो जाएगा, प्लस 821 हो जाएगा, प्लस 121 हो जाएगा। बस इसे और सिंपल में लिखेंगे तो प्लस वाला को एक जगह जोड़ दीजिए और माइनस वाला को एक जगह जोड़ दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, -641 प्लस 1463, ये हो जाएगा कितना, 822 हो जाएगा, कितना, 822। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2.09 भागा 0.000209 है। तो चलिए आइए इसे सोल्व करते हैं। 2.09 बटा 0.000209। सबसे पहले हमें दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऊपर वाला दशमलव को अगर हटाते हैं तो नीचे हमें क्या करना होगा, 100 से क्या करना होगा, भागा देना होगा, और ऊपर भी 100 से गुना करते हैं तो बराबर आ गया। लेकिन जब ये हटेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 100 आ जाएगा। अभी तो बस बराबर को लिखे हैं। इसको भी अगर हटाएंगे तो 3 3 6 है, तो ऊपर क्या है 6 शून्य, अगर मान लिया कि देते हैं 2 2 4 5 1 6, और नीचे भी 6 देते हैं तो क्या है, ये बराबर है। अभी तो सिंपल कुछ भी चेंज किया, दशमलव नहीं हटा है। अब देखिए यहाँ से दशमलव हट जाएगा खुद ब खुद, तो कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना होगा। गुना कितना है, ये रख दीजिए, 1 2 2 3 4 5, कितना है 6 शून्य है, बटा ये जो 6 है, ये दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 209, और गुना ये 100 रहने दीजिए, ये 100, तो 209 कट गया, ये 2 शून्य कट गया, ये तो बचा कितना, ऊपर जो बचा वो 4 गो सिर्फ शून्य बचा, यानी जो हमारे पास हुआ वो 1 पे कितना हुआ, 4 शून्य हुआ। तो यही हमारा है जो आंसर हो जाएगा, 1 पे 4 शून्य। ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। कौन सा, डी हो जाएगा, ऑप्शन 1 पे 100 शून्य। पहले कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 100 से गुना किया, क्योंकि ऊपर 2 दशमलव था और ये इसमें 5 दशमलव था, तो ऊपर नीचे जो है कितना हो गया, 2 2 4 1 5 दशमलव। यहाँ कुछ नहीं कि ऊपर 2 दशमलव था, गुना 100 भागा 100 कर दिए, और नीचे भी 6 दशमलव के बाद 6 अंक था, तो ऊपर भी 6 शून्य से करके ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं। उसके बाद जो है वो हटा दिए और काट दिए। या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि अगर मान लिया कि 2.09 बटा 0.000209 है, तो ऊपर कितना है 6 शून्य दे दीजिए दशमलव, ये हमारे पास हट गया, और नीचे 2 शून्य दीजिए तो ये दशमलव हट जाएगा, ये काट दीजिए, ये दोनों से काट दीजिए, बचा 1000, ये भी है। तो आप इससे भी कर दीजिए। अगर थोड़ा मुश्किल हो तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों आसान है, दोनों एक ही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यदि a गुना b बराबर a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस रूट ए बी है, तो 6 गुना 24 बराबर है किसके बराबर है, ये देखना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर a बराबर जो है 6 और b बराबर जो है वो क्या है 24 है, इसलिए a प्लस बी प्लस रूट ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकालते हैं 6 प्लस 24 प्लस अंडर रूट 6 गुना 24। तो ये लिख सकते हैं 6 प्लस 24 प्लस 6 गुना 24 क्या होगा, अंडर रूट 144, यानी 6 प्लस 24 30 हो जाएगा। अंडर रूट 144 का मान कितना होगा, 12 होगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 32। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा, अच्छा सॉरी 32 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सही जवाब जो हमारे पास होगा 42। आंसर जो आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सिर्फ सिंपली गुना करना है। तो ये 12,846
46 गुना 593 प्लस 12,846 गुना 407 किया हुआ है। तो 12,846 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में ये 12,846 है, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 593 प्लस 407 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 12,846 गुना 593 प्लस 407 कितना हो जाएगा, तो ये 1,000 के बराबर हो जाएगा। बस इसे सिंपल गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो सीधे 12,846 पे 3 गो शून्य लगा देना है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा, ए हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्न को देखना है कि कौन सा आसान मेथड होगा गुना करने में, क्योंकि एग्जाम में शुरुआत नज़र में ऐसा लगता है सरलीकरण में काफ़ी लंबा क्वेश्चन जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। यही प्रश्न में देखने में अगर गुना करने में बैठ जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन 593 407 को जोड़ दिए, 12,846 को कॉमन लेके, तो काफ़ी आसान हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 28,957.5 जो है भागा 268.125 बराबर 108 है, तो 289.575 भागा 26,2681.25 किसके बराबर है, ये हमारा ये प्रश्न कर रहा है। तो चलिए इसे करते हैं। 28,957.5 भागा 268.125 बराबर क्या है, 108 है। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ 1,000 से भागा दे दीजिए। कितना है, 1,000 से भाग दीजिए, 1,000 से भाग दे दीजिए। तो ये हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 28957.5 बटा कितना है, 268.125 है। इसको भागा दिए हैं 1,000 से, इसको भी भागा दिए 108 भागा 1,000 से। क्या है, इसे लिख दिए, ये जो भागा वाला है वो पहले कर दिए, उसके बाद 1,000 से भागा दिए। अब जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289.575 बटा ये आ जाएगा 2681.25 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0.108। यहाँ बस ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन मिल रहा है। सरलीकरण में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ सेम चीज़ है, बस 2 दशमलव इधर शिफ्ट करना है और इसको क्या करना है कि इधर 1 शिफ्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर आ जाता है, यानी 1 दशमलव इधर जाता, और ये जो है यहाँ है 3 है, तो 3 हमारे पास नीचे शून्य भी था तो शिफ्ट हम कर दिए, बराबर हो गया। इसको तो लिख दिए कि अगर 3 शून्य ऊपर जाएगा तो 0.108 आएगा। बस इस फॉर्म में लिख दिए, हमारा जो है वो आंसर आ गया कितना, 0.108। आंसर कौन सा हो गया, वो हो गया सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x बराबर 0.333 है गुना 0.25 गुना 0.499 है गुना 0.125 गुना 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है, तो x का हमें मान क्या होगा। तो आइए इसे निकालते हैं। पहला इसे लिख सकते हैं क्या, 3333 बटा कितना लिख सकते हैं, 1 पे कितना लिख सकते हैं, 4 शून्य लिख सकते हैं, दशमलव हटा दिए, गुना 25 बटा 100 लिख सकते हैं, इसमें भी दशमलव हटा दिए, और इससे क्या लिख सकते हैं, 0.499 को इस पर भी दशमलव जो है वो हटा देते हैं, ये भी दशमलव हटा देते हैं, और ये गुना 24 हो जाएगा। जब इसे हो जाएगा तो और इसे हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 को 3 है, उस पर क्या है 10,000 है, और गुना 25 बटा 100 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और गुना 499 रहने देते हैं बटा 1,000, और गुना 125 बटा जो है 100 नहीं 1,000 है, 125 बटा 1,000 कितना होगा, 125 बटा 1,000 जो हो जाएगा, और गुना 24 भी है, तो ये आ जाएगा कितना, 3 के बराबर हो जाएगा। जब इतना को हल कीजिएगा तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। इसे और सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो हो जाएगा, 3 से ये वाला इससे गुना कर दीजिए, 9,999 बटा 1 पे 4 शून्य गुना 1/4 गुना 499 अब बटा क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। कितना हो गया, 1,000 हो गया। अब माना कि 9,999 में अगर 10,000 घटा देते हैं, 4,499 में मतलब 500 घटाने मैंने इक्वल मान लेते हैं,
घटाइए नहीं, यहाँ पर क्या कीजिए लगभग बराबर मान लीजिए, ताकि कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट करना होगा सरलीकरण में, ताकि कैलकुलेशन आसान है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9,999 को कितना 10,000 लिख सकते हैं। ये भी जो हमारा है वो क्या है 10,000 है। गुना 1/4 रहने देते हैं। 499 को लगभग कितना है 500 है, लगभग कितना ये 500 के बराबर है। और ये जो है वो 1,000 है, 10,000 है। अब इसे सोल्व कीजिए, ये तो कट गया, ये जो कटेगा वो कितना में है ये 2 बार में, तो कितना आ गया 1/8। आंसर जो हमारे पास है डी है। यहाँ भी देखिए सन्निकट मान भी कह रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट हमें लेना है। तो आंसर कितना हो गया 1/8 हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को जो है वो सरल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। 10 - 18 भागा 3 गुना 3 प्लस 27 भागा 3 के स्क्वायर। तो इसे और सिंपल अगर करते हैं तो 10 - 18 भागा 3 गुना 3 प्लस 27, अब भागा होगा 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा 9 हो। अब इसे हल कीजिए, पहले बोर्ड मास लगाए, पहले भाग का क्रिया होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का। तो 10 होगा -18 भागा 3 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 6 गुना 3 तो रह जाएगा, प्लस 27 भागा 9 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 27 भागा क्या होगा 3 तिया का 9 और 9 तिया ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। इसे होगा 10 - 6 तिया 18 प्लस 3, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, और 13 माइनस कितना हो जाएगा 18, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो ये माइनस जो है वो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। 18 में से 13 जाएगा 5 जाएगा, और चिन्ह जो हो जाएगा माइनस, क्यों क्योंकि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है उसको प्रस्तावित कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी जो है क्या कर सकता है हटा सकता है। तो चलिए इसे करते हैं। पहले जोड़ को एक जगह लिखते हैं और उसे सोल्व करते हैं। जब सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा 7, इसे जोड़िए 7 2 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 3 3 6 6 12, यानी 12 का क्या हो गया 2 हो गया, फिर 6 हो गया, उसके बाद 9 हो जाएगा, 96 से 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लीजिए, तो -x है बराबर 5605 प्लस 713 कितना हो जाता है ये हो जाता है 6318 हो जाता है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए 9629 माइनस 6318, तो x का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3311। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यहाँ व्यंजक दिया हुआ है 0.25 भागा 0.0025 गुना 0.025 गुना 25 में दिया हुआ है। इसे और सिंपल में लिखते हैं 0.25 बटा 0.0025 गुना 0.025 और गुना 25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करेंगे दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 25 बटा 25 हो जाएगा। ऊपर वाला को दशमलव हटाए ऊपर 4 शून्य, नीचे वाला को दशमलव हटाए तो ऊपर 4 शून्य दे दिए, और ऊपर वाला को दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य दे दिए। ये 25 25 तो कट जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया। इधर जो लिखा हुआ है 0.025 गुना 25, 25 गुना 25 कितना होता है 625 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी दशमलव जो है लग जाएगा 3 डिजिट के बाद। यानी हमारे पास जो आ गया वो 100 गुना 0.625 आ गया। 100 से अगर हम इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 62.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62.5। 2 दशमलव जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, है ना, दाहिने तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा अगर गुना करेंगे तब। अब भागा देंगे तो बाएं तरफ दशमलव शिफ्ट होता है, यानी दशमलव लेफ्ट चला जाता है। तो आंसर हो जाएगा 62.5। कौन सा इसमें आ रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बी आ रहा है। चलिए अगला है हल कीजिए। अगला प्रश्न जो हल कीजिए 4/11 प्लस 2/7 प्लस 3/5 है। तो यहाँ 11, 7 और 5 का जो है वो क्या लेना है एलसीएम ले लेना है। 11, 7 और 5 के जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आता है 385 आता है। क्या होता है 385 आता है। अब जब इसे 11 से भागा देंगे जितना बार में कटेगा और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 140 प्लस ये 110 आ जाएगा प्लस ये 231 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 481/385।
385, 481/385 ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये सिंपल है, बस भिन्न के जोड़ को हल कर देना है। अगला है हल करें। अगला जो है वो ब्रैकेट में, इस प्रश्न में पूछने का यह है कि ब्रैकेट हल करना जानता है स्टूडेंट कि नहीं जानता है। तो सबसे पहले हम किसका हल करेंगे, तो ये छोटी कोष्ठ का। ब्रैकेट में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो हल होता है वो छोटी कोष्ठ का होगा, फिर मंझोली कोष्ठ का होगा, उसके बाद जो होगा वो बड़ी कोष्ठ का हल होगा। तो यहाँ पर 15 - 13 - 2 कितना हो जाएगा, तो 15 - 13 - 2 हो गया कितना, तो आज हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 13 - 2 0 हो जाएगा। और यह इससे पहले लिख देते हैं 27 माइनस बड़ी कोष्ठ 38 माइनस मंझोली कोष्ठ 46, ये माइनस कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। इसे फिर से लिखे 27 माइनस 38, ये हो गया 46, तो 46 जो है वो माइनस में है, 38 माइनस 46 हो जाएगा, ब्रैकेट जो है बंद हो गया। यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 38 माइनस 46 कितना जाएगा, तो ये होगा -8 होगा, -8 होगा। अब इतना 27 माइनस 8 को कितना लिख सकते हैं, माइनस है, और ये अंदर भी एक माइनस आया है, सॉरी ये ध्यान रखिएगा। 38 माइनस 46 क्या हो गया, माइनस में है, और ये बाहर भी माइनस है, तो 27 माइनस -8 हो जाएगा, ये चला जाएगा 27 प्लस 8 में, आंसर जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले इसे हल करेंगे तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब 38 माइनस 46 करेंगे तो ये -8 आता है, पहले से ही -8 है, तो हो गया 27 माइनस -8 कितना हो गया, 35 हो गया। यही हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन को, यदि 27 गुना 3 गुना 896 भागा रूट 3136 बराबर 22 प्लस 640 है, तो 22 का मान हमें क्या आगे है वो ज्ञात करना है। तो इसे लिख सकते हैं 27 गुना क्या है 3, 27 गुना 3, और गुना में लिख सकते हैं कितना 896 बटा अंडर रूट 3136 जो है उसका क्या होता है, मान होता है, उसका मान होता है 56 होता है। तो ये भागा में था, तो भागा को हम 896 बटा 56 कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस 640 होगा। चलिए और इसे थोड़ा सा सिंपल करते हैं। 56 को अगर काटेंगे 896 से तो 16 बार में ये पूरी कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हमें ये ध्यान है 27 गुना 3 और गुना 16 कितना हो गया, तो ये हो गया 1296, ये हो गया 1296 बराबर 22 प्लस 640 आया। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा 1296 माइनस 640 हो जाएगा 656। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 22 का मान कितना 656 होगा। ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। 27 भागा 3 माइनस 24 गुना 0 प्लस 1 का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हल करते हैं 27 भागा 3 कितना हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, और 27 गुना 0 का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। तो ये तो हमारे पास जो माइनस में वो 0 हो गया, ये लास्ट में +1 है, तो यानी हमारे पास जो आया वो 10 जो है वो सही आंसर आएगा। पहले इसका किए क्रिया 27 भागा 3, इसका मान 9 हो गया, उसका 0 हो गया, +1 है, तो ये 10 हो गया। ऑप्शन जो हमारे पास है वो डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माने 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। निकटतम मान है वो ध्यान रखना होगा। तो चलिए आइए इसे देखते हैं, सोल्व करते हैं। 67.96 प्लस 5.12 माइनस 0.89 भागा 31.88, यानी जब इसे करेंगे और सिंपल में लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 67 और 5 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 73.08 माइनस 89 बटा 31.88, क्या है 31.88, लेकिन ये ऊपर वाला 0.89 है और बटा 31.88, ये दोनों को दशमलव हटाकर 88/31.88 भी हटा दीजिए, 3188 लिख सकते हैं। यानी इसे क्या है, हम दशमलव को हटा देते हैं, क्या करते हैं दशमलव को हटा देते हैं, 89/3188 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 73.08, और जब इसे काटेंगे तो ये 0.02791 से कटेगा, लेकिन इसका इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं 0.03, कि 2 के बाद 7 है तो 7 5 से ज़्यादा है तो 3 लिख सकते हैं। निकटतम मान लिख लिए ताकि थोड़ा सा आसान हो कैलकुलेशन में, तो इसे लिख सकते हैं 0.03।
इतना माइनस 0.03, ये हो जाएगा 73 दशमलव कितना होगा, 73.08 से घटाएंगे तो 0.5 के बराबर, यानी इसे लिख सकते हैं। और निकटतम में तो 73, ऑप्शन में सिर्फ 73 दिया हुआ है। और ये भी देखना है कि अगर 74, 75 या 72 आता तो थोड़ा कंफ्यूजन है। 73 के बाद भी अगर ऑप्शन भी है तो 35 है, 48 है, 150 है, जो काफ़ी दूर में है, निकटतम में नहीं। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप निकट की वैल्यू ले लीजिए ताकि आसान हो। अगला है निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए तो 0.002 प्लस 5.025 माइनस 35.08 माइनस 5.058 है। इसे आइए सोल्व करते हैं। प्लस को एक तरफ रखेंगे और माइनस को जो है वो एक तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 5.027 माइनस 40.138। यह हो जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, 35.111 होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। गणना कीजिए, गणना कीजिए 4992 भागा 624 माइनस 10। तो 4992 में से भागा देंगे 624 से, 4992 में से भागा देंगे 624 से, ये माइनस 10 करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये बार जो है 8 बार में पूरी कट जाएगा। तो 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो आइए इसे हल करते हैं। 3 गुना 16.13 है, 3 गुना 16.13 माइनस 15.07 माइनस 707.86। अब गुना जो है गुना में नहीं है, प्लस में है, क्या है जो है प्लस √15 है। देखिए 2 बीच में माइनस में है और शुरुआत में गुना, लास्ट में जो है वो प्लस में है। इसे सोल्व करते हैं तो ये जो हो जाएगा 3 गुना 16 कर देते हैं। हम जो दशमलव के बाद वाला जो है उसे हटा देते हैं क्योंकि यहाँ कह भी रहा है कि निकटतम अनुमानित मान। ऑप्शन में देखिए काफ़ी डिफरेंस भी है, तो गुना करने के लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। 3 गुना 16 माइनस 15 माइनस 7.8 छोड़ के 8 मान लेते हैं, प्लस जो है √15 3 दशमलव कुछ आएगा तो उसे हम क्या है 4 मान लेते हैं। अब आसान हो जाएगा, 16 48 माइनस 15 माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 माइनस 23 प्लस 4 बराबर क्या है 29। आंसर हो जाएगा कौन सा 29, ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी आसान हो गया, लेकिन अगर आप दशमलव को लेकर चलते तो थोड़ा सा मुश्किल होता, समय ज़्यादा लगता। हमें एग्जाम में समय को बचत करना है। अगला है हल कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, हल कीजिए 0.275 गुना 0.56 माइनस 0.336। यहाँ पर भी ना आप यूनिट मान से भी बना सकते हैं। कभी कभी प्रश्न जो है वो इकाई अंक द्वारा भी बनाया जा सकता है। इकाई में क्या है 5 है, प्लस क्या है इसमें इकाई में 9 है, माइनस कितना है इकाई में 6 है। तो 9 और 6 से घटे कितना होगा 3 हो जाएगा, कितना 8 के बराबर होगा। 8 यहाँ इकाई में कौन है तो सिर्फ बी में है, तो आंसर जो हमारे पास है बी हो जाएगा। तो बी तो आप टिक मार सकते हैं, या फिर ऐसे सिंपल भी में अगर वहाँ ध्यान ना रहे तो इस सिंपल में भी 0.275 प्लस 0.569 को जोड़ दीजिए, 0.844 हो जाएगा, और माइनस 0.336 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.508। तो इसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ध्यान आ जाए कि यूनिट डिजिट से भी हम चेक करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच है वो, इकाई के अंक के द्वारा हमें आंसर लाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए समीकरण में बाई का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दिया हुआ है, उसको में बाई का जो है वो मान ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं कि बाई का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जिस तरह का प्रश्न लिया है उसी तरह लिख देते हैं। 396/18 किया हुआ है गुना 5 किया हुआ है माइनस 100 है बटा क्या है 22 है बराबर जो है 1749 है बटा 8 है, ये 8 है प्लस 3.875 है। इसे और जब हल करेंगे तो ये 18 396 से काटेंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा। 22 गुना 5 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, माइनस 100 को रहने देते हैं बटा 22 बराबर 49/8 करेंगे, ये 6.125 आएगा, अब प्लस ये 3.875
5 आया। इसे और जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बटा बाई बराबर कितना है 6.125 प्लस 3.875, सीधे ये 10 के बराबर हो गया। तो बाई बराबर जो हो जाएगा वो 10/10 बराबर कितना आ जाएगा 1। आंसर हमारे पास हो गया वो ऑप्शन ए आ जाता है। देखने में प्रश्न काफ़ी लंबा लग रहा था, लेकिन आसान मेथड है कि उसे सिंपल पहले देखिए कि किस तरीके से करें तो ईजी होगा। चलिए अगला है, यदि किसी ईंट के भार का 3/4 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 जो है वो कितना होगा। किसी ईंट का भार का 3/4 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। तब माना कि ईंट का भार जो है, ईंट का भार कितना है x है। अब प्रश्न में कह रहा है 3x/4 बराबर कितना है 7/8 है। x बराबर कितना होगा तो 7/8 गुना 4/3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5x/7 होगा, तो ये हो जाएगा 7/8 गुना 4/3 गुना क्या हो जाएगा 5/7। तो 5x/7 बराबर हो जाएगा कितना, तो 5/6 हो जाएगा। कितना है 4 दूनी ये 2 हो गया, 7 7 ये कट गया, 5/6 हो गया। अतः ईंट के भार का 5/7 भाग जो हो जाएगा वो 5/6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 0.225 0.36 और संख्या n का गुणनफल 243 है तो संख्या n का मान क्या होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 0.225 गुना 0.36 गुना n जो दिया है बराबर कितना है 243 है। तो n का मान जो होगा कितना होगा 243 गुना कितना, इस पे हो जाएगा ये 5 गो क्या हो जाएगा 5 गो शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो हमारे पास आया है 225 गुना 36, 3 2 5 शून्य ऊपर लाना होगा क्योंकि दोनों में हम दशमलव हटा दिए हैं। अब ये हो जाएगा कितना, जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 3000 के बराबर हो जाएगा। कितना होगा 3000 के, जब काट पीट कीजिएगा तो 3000 के बराबर आएगा। क्यों आएगा कि यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ देखिए 243 इस पे 2 शून्य इधर लाइए, अब बटा ये कीजिएगा 36 से भागा जब कीजिएगा तो हमारा कटेगा कितना में 675 में। कितना 675 में। और 675 को अगर 225 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 3 बार में। तो यही 3 है, अब बचा था ये 3 शून्य तो वो 3000 आ गया। अगला प्रश्न है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3000 हो जाएगा। अगला है 6124.8 गुना 625.5 गुना 0.0043 के मान के बराबर होगा। यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना होगा। तो एक संख्या ई है, एक ई है, 2 हो गया, 4 ई है, 6 है। अब ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर 6 किस में है, क्योंकि सब कुछ तो लगभग सेम में लिखा है, बस दशमलव को इधर उधर कर दिया है। तो आप देखिए 3 इसमें 3 6 आ गया है। अगर इसमें देखा जाए तो 4 2 6 2 8 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है। यहाँ पर देखिए 2 3 और 3 2 5 है, इसमें 5 है। यहाँ भी देखिए 3 2 5 और 5 4 9, यहाँ पर 9 है। दशमलव के बाद जो अंकों के मान है, ऊपर वाला में 6 है, 8 5 9 है, लेकिन प्रश्न में कितने हैं 6 है। तो 6 और 6 जिसमें मिलेगा वही हमारा ऑप्शन होगा। एक ये मेथड भी है जल्दी चेक करने का, और वही चेक इसी से आसानी से होगा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25.12 गुना 37.5 बराबर 942 है। तो 2512 गुना 0.00375 का जो है वो मान कितना होगा। तो यहाँ पर करना है कि 2512 बटा क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, 25.12 को लिख सकते हैं 2512 बटा 100 लिख सकते हैं, गुना 375 बटा 10 लिख सकते हैं, बराबर 942 है। अब इससे और सिंपल करना है तो 2512 गुना 375 बराबर हो जाएगा 942 गुना इधर कितना में चला गया, ये 1000 में चला गया। इसे लिख सकते हैं 2512 गुना 375 बटा, ये आप क्या कीजिए कि नीचे 5 गो हमें क्या है, एक पे 5 शून्य लगा देते हैं ना, 5 शून्य बराबर इस पे भी लगाना पड़ेगा 942 गुना 1000 बटा 5 शून्य का, कि तभी ये
दोनों बराबर हो जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर वाला जैसा ही आ गया, लेकिन हम ये लगाए हैं ताकि वो आसान हो कैलकुलेशन में। और ये 3 शून्य कट जाएगा तो 942 बटा कितना आ जाएगा 100 कितना हो जाएगा 9.42, 9.42 आ जाएगा। और यहाँ से जब यह कीजिएगा प्रश्न में जो कह रहा है 2512 तो है ये, यहाँ देखिए 2512 और दशमलव हो जाएगा 00375 बराबर कितना आ गया 909.42। तो ये हमारा आ गया आखिरी फाइनल आंसर। तो आंसर होगा 9.42, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो निकटतम अनुमान है जो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो 24.99% ऑफ 799.897 प्लस 29.989% ऑफ 120.010 है। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए अप्रोक्सीमेट का प्रयोग कीजिए तभी ये आसान होगा। 24.99% को हम क्या लिख सकते हैं 25%। 25% जो है वो है कितना का है 799.897 को लिख सकते हैं 800। तो इससे क्या है इतना ऑफ 800 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 800 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आपको करना होगा तो आसान होगा। चलिए फाइनल जो हम हैं वो लिखते हैं 1/4 होगा 25% का, और गुना कितना है 800 है, प्लस 29.989 का कितना है 30 लिख दीजिए, प्लस ये 30/100 जो हो गया परसेंटेज को, गुना कितना है 120 कर दीजिए, बराबर जो हमारे पास होगा 190 ही रहने दीजिए। 22.998 को आप क्या कीजिए 23 कर दीजिए, कितना है इतना, प्लस ये 23/100 हो जाएगा। किसका होगा तो ये हमारे पास जो है वहाँ x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अब इसे सोल्व कीजिए तो ये जो आ गया वो 200 आ गया, प्लस जो आ गया ये कितना 100 ये कट गया, ये 12 24 बढ़ते 36, 360 ये हो जाएगा 36 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 190 प्लस 23/100 और गुना x हो जाएगा। ये 190 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 236 माइनस 190 बराबर 23/100 गुना x हो जाएगा। x बराबर हमारा मान जो हो जाएगा 236 माइनस 190 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ पर जब निकालेंगे मान x बराबर तो 46 गुना 100/23 हो जाएगा, 23 दूना 46, ये हो जाएगा 200। सही आंसर जो x का मान आ गया वो 200 आया है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 200। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जो है वो विकल्प सबसे अनुमानित होगा जो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर फिर से अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करेंगे तभी आसान होगा, नहीं तो एग्जाम में आप उलझ जाइएगा गुना भागा करते हुए। तो 259.99 के 260 लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी देखें ना काफ़ी डिफरेंस में दिया हुआ है, यानी निकटतम मान भी नहीं दिया हुआ है। तो 260 भागा क्या होगा 25 गुना 35 माइनस 30 गुना 10, बस इसे हम सिंपल में लिख दिए हैं। अब इसी को हमें सोल्व करना है। 260/25 गुना 35 माइनस 30 गुना 10 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जब करिएगा तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 52 गुना 7 माइनस 300 हो जाएगा, यानी 364 माइनस 300 बराबर हो जाएगा 64। आंसर कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल कीजिए 3.2 गुना 10 के पावर 4 भागा 2 गुना 10 के पावर 5 है। आइए इससे हल करते हैं। 3.2 गुना 10 के पावर 4 बटा 2 गुना 10 के पावर 5 है। इसे लिख सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना 1.6 के बराबर 1.6 है, 4 शून्य से 4 शून्य ये जो है नीचे 10 आ जाएगा बटा 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.16 होगा। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 16/10 का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा कि अब 0.1 आया, इसको 1/6 अरे 16/100 लिख सकते हैं, दशमलव हटा दिए नीचे 100 दे दिए, ये हो जाएगा 16/10 के स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं इस तरह। तो ये हो गया ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन को भी ध्यान में रखना हो कि किस तरह है, उसी तरह हमें कैलकुलेट करके हल करके लाना है।
अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ इस तरह के हल करने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा लगेगा, इसमें अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करेंगे। यानी 9.99 के क्या है लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3.001 है के पावर 3 कर दीजिए, माइनस 5.001 को 5 कर दीजिए, उसके पावर 2.99 है इसको भी क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, अब प्लस 4.997 को 5 लिख दीजिए। अब है हल कीजिए, आसान हो जाएगा। 10 के पावर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1000 के बराबर होगा, 5 के पावर 3 जो है वो कितने के बराबर होगा 125 के, अब प्लस ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1005 माइनस 125 बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 880। कितना हो जाएगा 880, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि a बराबर 17/1999, b बराबर 13/47, c बराबर 34/33 है तो ए बी भागा सी का मान जो है वो क्या हो जाएगा। चलिए इसे सोल्व पहले करते हैं। ए बी तो 17/99 गुना बी है गुना में तो 13/47 ये लिखा हुआ है, भागा क्या लिखा है सी तो यानी 34/33। आइए इसे फिर से और करते हैं, 17/99 गुना 13/47, अब भागा को अगर गुना में तो ऊपर नीचे बदल जाएगा, 33 बटा क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। जब इसे काट पीट कीजिएगा, जैसे इसे 3 बार में काटिएगा इस तरह 17 दूनी 34 करिएगा तो ये हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/47 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 282। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7 गुना 3 के पावर स्क्वायर प्लस 5 गुना 43 गुना 6 के पावर 0 माइनस 6 गुना 2 के पावर 6 का मूल्यांकन क्या होगा। आइए इसे हल करते हैं। इतना बराबर हो जाएगा ये 7 गुना 3 के पावर 2 है तो ये हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 6 के पावर 0 जो होता है इसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो 43 गुना 5 ही होगा, एक हो जाएगा 215। कितना हो जाएगा 215। और उसके बाद क्या होगा गुना जो हो जाएगा एक तो वो एक रह दीजिए, अब माइनस में इसे कर दीजिए, गुना हटा दीजिए, माइनस 6 गुना 2 के पावर 6 है तो 6 गुना 2 के पावर 6 को हम 64 लिख सकते हैं। यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करिएगा तो ये 64 के बराबर होगा। तो यहाँ हो गया। अब इसे और एक स्टेप करेंगे तो 7 गुना 9 कितना हो गया 63 प्लस 215 माइनस 64 गुना 6 हो जाएगा कितना 384, ये हो जाएगा 278 माइनस 384 बराबर हो जाएगा माइनस 106। सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है हल कीजिए। हल कीजिए 1.13 प्लस 5.884 बटा 2.004 है। यहाँ पर क्या करना है कि जब इसे लिखेंगे तो ये होगा 7.014 बटा 2.004। अप्रोक्सीमेट से करके कीजिए, आसान होगा। 7 बटा 2 कीजिए 3.50 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा 3.50। अगला है सरल कीजिए। तो इसे सिंपल में लिख सकते हैं, क्या से लिख सकते हैं 23 गुना 552 बटा क्या है 24 लिख सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं 23 गुना 552 बटा 24 प्लस क्या है 23, ये बटा हो जाएगा 552 बटा 23 माइनस 1। 23 को 552 से काटिएगा 24 बार में कटेगा, 24 को 552 तो कितना हो 23 बार में। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23 गुना 23 प्लस 23 बटा 24 माइनस 1, यानी 23 गुना 23 प्लस 23 यानी 23 जो है वो 24 बार है, यानी 552 हो जाएगा। 24 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 552 बटा 23। फिर इसे काटिएगा तो ये 24 बार में। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 24। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए। 7 बटा ए माइनस 2 बराबर 5 बटा ए प्लस 4 दिया हुआ है। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 7a प्लस 728 बराबर 5a माइनस 10 हो जाएगा।
इसे और करते हैं तो 2a बराबर -38। a का मान कितना हो जाएगा, 19 माइनस में हो जाएगा, क्या है 19 माइनस में। तो आंसर कौन सा आ गया, a का मान वो हो गया सी, ऑप्शन जो हो गया सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्टार का स्थान लेगा, स्टार का स्थान कौन लेगा हमें ये देखना है। तो चलिए इसे करते हैं, स्टार को हम क्या है एक्स मान लेते हैं, सिंपल सा, तो कि आसान होगा। एक्स बराबर जो हो जाएगा कितना होगा, एक्स बराबर जो हो जाएगा 4 1 5, ये जो हो गया ये कितना हो गया 5/4 हो गया, 5/4 प्लस 7/6 अब माइनस 12 1 13, 13/12 जो था 13 क्या है वो 12 हो जाएगा, ये वाला इधर चला गया 13/12, एक और है 8 1 9 माइनस 9/8 है, ये दोनों जो है माइनस में है आखिरी वाला, और 5/4 प्लस 7/6 जो है वो प्लस में है। यहाँ से x का जो मान निकालेंगे तो क्या है एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा, और ये होगा 6 24 6 5 30, 30 प्लस 28 माइनस 26 अब माइनस क्या हो जाएगा 27। जब इसे हल करेंगे तो x बराबर जो आएगा 58 माइनस 53/24, तो ये हो जाएगा 5/24। x का मान जो आएगा वो कितना आएगा 5/24। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 38 नंबर का कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। समीकरण को हल करना है तो मान निकालना है हल करके। आइए इसे लिखते हैं, 7 21 2 23, 23/3 गुना 23 5 20 3 23/4 प्लस 19/2 गुना 6 4 24 और 3 27, 27/4 है। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 529/12 प्लस 513/8 हो जाएगा। 12 और 8 का अथी लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1058 प्लस 1539, ये हो जाएगा 2597/24 यानी 108.5 बटा कितना हो जाएगा 24। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर 0.29 प्लस 0.25 प्लस 0.001 बटा 0.005 बराबर a% है, ए का जो है हमें मान ज्ञात करना होगा। ए का हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले हमें हल करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.55 सब ऊपर वाला का जोड़े बटा 0.005 a% है, तो a% को लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। यहाँ से जब निकालिएगा मान तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर शून्य चलेगा, नीचे 2 2 कट जाएगा, 1 ऊपर शून्य हो जाएगा। जब ये करिएगा काट पीट 110 आएगा बटा a/100 आएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 110 गुना 100 यानी हो जाएगा 11/300। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न 1/2 जो है भागा 1/2 का 1/2 बटा 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। यहाँ भी बोर्ड मास का प्रयोग करना है, लेकिन पहले का फिर भागा फिर गुना होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 1/2 भागा 1/2 गुना 1/2 बटा 1/2 प्लस 1/2 गुना 1/2 से, और इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये बच गया 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे जब इसे करेंगे तो गुना में 4 हो गया प्लस कितना हो गया 4 और एक ना, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। जब इसे और सिंपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/3 यानी 2.2/3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा कौन सा, ए आ जाएगा। अगला है 3/5 का, 4/7 का, 5/9 का, 21/24 का, 504 है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी 3/5 गुना 4/7 गुना 5/9 गुना 21/24 गुना 504 कितना होगा, यही प्रश्न में कह रहा है। जब इसे सबको गुना करिएगा तो हमारा जो काटपीट आंसर जो आ जाएगा वो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। अब ये जो संख्या है उसको पहले क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करेंगे तो 4/1 प्लस 3/4 प्लस 7/5 प्लस
4/5 प्लस 5/8 हो जाएगा। व्युत्क्रम कर दिए, अब उसे योग करिए। जब योग करिएगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 जो हो गया, तो ये कितना हो गया, 40 गुना 4 160 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 30, प्लस ये हो जाएगा 56, प्लस ये आ जाएगा 32 प्लस ये 25, जोड़ जाड़ के 303/40 आएगा। अब कह रहा है व्युत्क्रमों के योग किए, उसके बाद व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम फिर करेंगे तो फिर उल्टा निकाल कर देंगे, 40/303 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन उतना ये प्रश्न जो है वो लंबा है नहीं, बस इसे अच्छे से हमें ध्यान से कैलकुलेट करना है। अब आइए इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं ये देखिए, 10 के अगर हम स्क्वायर करते हैं, 10 के स्क्वायर करते हैं और उसके बाद ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा 0.001 के 0.001 के स्क्वायर प्लस 0.022 के स्क्वायर प्लस 0.0333 के स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा 0.0444 के स्क्वायर, ये इतना बंद कर दीजिए। अब बटा जो नीचे है एज यूजुअल लिख दिया जाएगा, तो यह है 0.001 के स्क्वायर प्लस 0.022 के स्क्वायर प्लस 0.0333 के स्क्वायर प्लस 0.0444 के स्क्वायर, नीचे एज यूजुअल लिख दिए। और ये जो है वो पूरे पूरे है वो कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, तो 10 के पावर स्क्वायर है वो आ जाएगा कितना, 100। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 के स्क्वायर निकाल के ये ऐसा क्यों किए हैं। देखिए अगर आप सिंपल इसे हल कीजिए, 10 के अगर स्क्वायर है और ये क्या हम किए हैं 0.001 के स्क्वायर किए हैं, इसे तोड़िए, ये हो जाएगा 100 गुना ये कितना हो गया 0.001 गुना 0.001 है, यानी हमारे पास अगर 2 शून्य इसमें से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.00 कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा। अगर ये कैलकुलेट कीजिएगा तब ये तो हमारे पास इतना आ गया जब इसे हम कहिए तब। और जो प्रश्न में कह रहा था वो क्या कह रहा था, तो प्रश्न में कह रहा था 0.01 के स्क्वायर, इसे भी लिखिएगा तो कितना हो जा रहा है 0.01 गुना 0.01 यानी 0.00 कितना हो गया 4 शून्य होना चाहिए, मैंने दशमलव पे 4 डिजिट होना चाहिए, तो 4 यहाँ भी आ गया, 4 यहाँ और यहाँ पे। तो यही चीज़ को हम ये लिखे हैं और इस फॉर्म में लिखें, ये ध्यान रखिएगा। और कॉमन लेके उसे नीचे के जैसा लाए हैं और दोनों को काट दिए हैं, यही इसमें कह रहा भी रहा है, और इस तरह करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 2/3 प्लस 1 प्लस 4/5 माइनस 5/6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, किस तरह सोल्व करेंगे, 2/3 है, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 9/5 है उसके ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 5/9, अब माइनस क्या हो जाएगा 5/6 होगा, क्योंकि इतना बराबर जो हमारे पास हो गया कितना हो गया 5 4 9, 9/5 है, 5 ऊपर चला गया 9 नीचे, वही लिखा गया है। जब इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 माइनस 15, क्योंकि हमें एलसीएम 18 ले लिए हैं, 3 9 6 के, 12 प्लस 10 माइनस 15 ये हो जाएगा 7/18। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1/4/5 प्लस 3/7 भागा 8/35 का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 और 7 के जो है हमें क्या करना होगा, ये एलसीएम लेंगे, 7 और 5 क्या होगा 7 5 35 हो जाएगा, क्या होगा 35 हो जाएगा। और ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 × 28 प्लस 5 या 15, 28 और 15 कितना हो जा रहा है 28 और 15 जो हो रहा है वो 43 हो जा रहा है, और इसको ऊपर कर देंगे तो ये जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 35/43 आ जाएगा, 35/43। ये भागा है 8/35, इसे फिर से लिख सकते हैं कितना, तो 35/43 गुना 35/8, क्या लिख सकते हैं 35/8, 35 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1225/43 गुना 8 करेंगे तो 344, इसे लिख सकते हैं कितना 3.193/344। आंसर हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन
कौन सा, तो ऑप्शन आ जाएगा हमें 46 के ए, 46 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा मान 7.3/5 गुना 4.1/2 माइनस के बराबर 26.3/4 में के को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी हमें के का मान निकालना है। तो जब यहाँ लिखेंगे 7.3/5 को 7 पर जब 35 और 3 38, 38/5 गुना कितना 4 दूनी 8 1 9, 9/2 माइनस के बराबर 26 जो है वो क्या है 26.3/4 को लिख सकते हैं कितना 107/4। आइए इसे अभी सोल्व करते हैं। ये जो हो जाएगा 171/5 माइनस 107/4, के को उधर लेके चल गए 107/4 को इधर लाए हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 20, ये 4 बार करेंगे तो ये 684 या माइनस 535 बराबर के बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 684 माइनस 535 कितना हो गया 149 हो गया। अब बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 7.9/20 आएगा। 7.9/20 किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन सी में है। आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है यदि 1/43.21 बराबर है 0.02314 तो 1/0.0004321 किसके बराबर है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ निकालने के लिए कह रहा है 0.0004321, इसको हम लिख सकते हैं कितना 4321 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 पर कितने शून्य अगर हम देते हैं जो 43.21 के बराबर हो, 2 3 4 कितना है 3 शून्य तो ये हो 2 5, 5 शून्य देना होगा बटा 43.21 लिख दिए, 43.21 लिख दिए। या इसे लिख सकते हैं कितना 1/43.21 गुना कितना है वो 1 पे 5 शून्य है। सेम चीज़ को इतना के बराबर लिख दिए। अब इतना बराबर जो है वो करना है कैलकुलेट किस में, ये वाला में। तो यहाँ देखिए कि 1/43.21 के बराबर कितना लिखा हुआ है 0.02314 और 1 पे जो है वो 5 शून्य को रहने दीजिए। तो जब दोनों को गुना कीजिएगा कितना हो 2 2 4 1 5, तो 2 3 1 4 आ जाएगा। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे क्या है यहाँ पे लाना है। नेक्स्ट है यदि 1/36.18 का मान जो है 0.0276 है तो 1/0.00318 का मान क्या होगा। सेम प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा 1/0.0003618, उसे हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, तो 1 पर कितना शून्य है 36.18 तक करना होगा। तो 1 पे अगर हम मान लें कि यहाँ तक शून्य लाते हैं तो 3 2 5 होगा, 5 को 0 देंगे तो ये हो जाएगा 36.18 लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। अब इसे लिख सकते हैं 1/36.18 गुना 1 पे 5 शून्य कितना है 5 शून्य। 1/36.18 का मान इतना का मान दिया हुआ है हमारे पास कितना 0.0276 और गुना हो जाएगा 1 पे 5 शून्य, तो ये हो जाएगा कितना 2 2 4 जो हो गया और 1 शून्य और आ जाएगा, यानी 2760 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो ए हो जाएगा।